अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे हीप के बारे में। हीप देखें बेसिकली उसी तरह से हमारे पास एक ट्री होता है। जिस तरह से हम देखें, जब आपने हीप के बारे में पढ़ना है तो पहले आपको पता हो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है और फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री और फुल बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्लियर होगा तो ही आप हीप के बारे में पढ़ पाएंगे। तो ही आपको इजीली जो है हीप समझ आएगा। अब देखें फॉर एग्जांपल एक ट्री मेरे पास बना हुआ है कुछ इस तरह से। ये अब कोई ऐसा ट्री, देखिए यहाँ तक कि लास्ट लेवल है इसका लीफ। अब इससे पीछे कोई भी नोड आप इंसर्ट नहीं करवा सकते। मतलब ये लास्ट नोड जो हमने इंसर्ट करवाया ये वाला था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है जिसमें हम कोई भी नोड दोबारा इंसर्ट ना करवा सकें इस लेवल तक। तो ये होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री, सॉरी फुल बाइनरी ट्री। और जो फुल बाइनरी ट्री होगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा आपका। लेकिन जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है वो लाजमी नहीं है कि फुल बाइनरी ट्री भी हो। अब कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, देखें ज़रा। अगर इस तरह से हमारे पास एक ट्री है, यहाँ तक फॉर एग्जांपल हमने नोड इंसर्ट करवा ली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमने खाली छोड़ दिया, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर मैं एक और ट्री बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से कुछ, ये तो आपका फुल बाइनरी ट्री भी है और कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री तो है लेकिन फुल बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो लेवल होगा ना, फॉर एग्जांपल ये जो लेवल है 0 1 2, 2 लेवल है ना। सेकंड लेवल में हमारे पास ये जो है सारे फिल होना चाहिए थे। तो ये वो एक सी नोड है जिसका अभी यहाँ पे डाटा इंसर्ट हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल बाइनरी ट्री नहीं है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है। लेकिन ये वाला जो ट्री है, ये वाला, ये जो भी हमने बनाया है, ना तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है ना ही फुल बाइनरी ट्री है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम लेवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे जब भी डाटा इंसर्ट करवाएंगे तो लेवल बाय लेवल होगा। लेवल बाय लेवल क्या मतलब, देखिए लेवल 1 है अगर, पहले इस नोड पे डाटा इंसर्ट होगा, फिर लेवल 2 पे डाटा इंसर्ट होगा, फिर यहाँ पे लेवल 3 पे डाटा इस तरह से इंसर्ट होगा। अब यहाँ पे क्या मसला है, पहले आपने यहाँ पे डाटा इंसर्ट करवा दिया लेवल पे, इस लेवल पे, फिर आपने क्या किया, इस नोड को स्किप कर दिया, आप आगे चले गए। इस करना क्या है, पहले आपने इस नोड पे डाटा इंसर्ट करवाना है, फिर उधर जाना है, तो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। अदरवाइज ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, अगर हम फॉर एग्जांपल मैं कोई ट्री बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, ये एक हमारा ट्री है जी, कुछ इस तरह से बना हुआ है। पहले तो आपको पता होगा फुल बाइनरी ट्री क्या होता है। कोई ऐसा ट्री जिसमें हम कोई यहाँ तक जगह, ये लेवल था ना, लेवल 3, तो यहाँ पे आप देखें लेवल 3 तक कोई भी नोड आप इंसर्ट नहीं करवा सकते। कोई भी ऐसा नोड है जो मिसिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका ये फुल बाइनरी ट्री है। अब न्यू नोड इसमें इंसर्ट नहीं हो सकते। अगर न्यू नोड इंसर्ट करवानी पे तो न्यू लेवल पे जाकर करवाएंगे। इस लेवल तक सारे नोड फिल हैं, तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर फुल बाइनरी ट्री है, अगर कोई फुल बाइनरी ट्री है तो वो आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा। लेकिन अगर कोई कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो वो फुल बाइनरी ट्री नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखें जरा, एक ट्री बनाया मैंने इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ तक ये डाटा इंसर्ट करवा दिया। अभी मैंने आपको बताया था कि फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, कि हम ये इस लेवल पे हैं तो इस लेवल तक सारे नोड आपके फिल हों। लेकिन यहाँ पे एक नोड ऐसा बाकी है जिसके अभी दो हम जो है डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ तक हमारे पास डाटा था, हमने नोड इंसर्ट करवा दिया, उसको छोड़ दिया, तो ठीक है। अब क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है? बिल्कुल है। कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी आपने डाटा इंसर्ट करवाना है लेवल बाय लेवल करवाना है, इस तरह से, फिर इस लेवल पे, फिर इस लेवल पे, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे।
राइट टू लेफ्ट नहीं आएंगी। राइट टू लेफ्ट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से अगर मैंने कोई ट्री बना लिया है, मैंने कहा जी मैंने राइट साइड पे जो है वो नोड इंसर्ट करवा दिए। अब जब हम इसको देखेंगे, इसको चेक करेंगे क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं। अब जब लेवल बाय लेवल हम डाटा के अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, फर्स्ट लेवल तो ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन जब लेवल 3 की बात करेंगे तो यहाँ पे एक नोड ऐसा है जो मिसिंग है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है आपका। इसी तरह से एक और एग्जांपल, एक नोड यहाँ पे इंसर्ट करवा दिए, टू यहाँ पे करवा दिए, अभी भी ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नोड मिसिंग है इस जगह पे। अगर आप यहाँ पे कोई नोड इंसर्ट करवा देते हैं तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री बन सकता है। और ये जो ऐसा केस है, इसमें अगर यहाँ पे नोड इंसर्ट करवा देंगे तो फुल बाइनरी ट्री भी होगा। लेकिन जब आपने हीप को इम्प्लीमेंट करना हो तो ये ख्याल रखना है कि ये जो आपका ट्री बन रहा हो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, क्योंकि जब भी आपने डाटा इंसर्ट करवाना है हीप के अंदर लेवल बाय लेवल डाटा इंसर्ट करवा रहे होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखें एरे में जब हम बात करेंगे तो एरे की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करवाएंगे ट्री के अंदर, साथ साथ ये भी पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्री बनाया हुआ है, ए बी डी, उसके बाद हमारे पास है ई एफ जी एच। अब आपको तो नजर आ ही रहा होगा अभी जो हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि फुल बाइनरी ट्री के बारे में, कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में, तो बस आपको हीप में ये ख्याल रखना है कि आपका जो है वो ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। अब ये फुल बाइनरी ट्री है तो जाहिर सी बात है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होगा। अब देखिए ये हमने ट्री तो बना लिया। अब एरे की रिप्रेजेंटेशन इसके लिए हम किस तरह से करते हैं, ये देखिए अगर आपके पास इस तरह से कोई एरे है, ठीक है। अब जब लेवल बाय लेवल डाटा फिल कर रहे होंगे ना, देखें ए, पहले आपने ए इंसर्ट करवाया, फिर बी इंसर्ट करवाया, उसके बाद आपने डी इंसर्ट करवाया है, देन उसके बाद आपने ई इंसर्ट करवाया, फिर आपने एफ इंसर्ट करवाया, जी, और उसके बाद एच। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे इंडेक्स नंबर अगर 1 से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 की बजाय, आपको पता है एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन मैं 1 से कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखें, अगर मैंने फाइंड करना हो कि ये जो है हमने स्टोर करवाया, अगर मैंने कहा जी कि मुझे बी का जो है वो लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड निकाल के दो कौन सा है, तो उसका एक फार्मूला होता है हमारे पास। अगर आपने लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना हो, 2 मल्टीप्लाई आई, 2 मल्टीप्लाई आई करेंगे तो आपके पास लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा। लेफ्ट चाइल्ड किस तरह से आएगा, देखिए 2 मल्टीप्लाई आई, यानी कि 2 ये था हमारे पास, आई क्या होगा, इंडेक्स नंबर होगा उसका, 2 टू ज़ा 4, 4 पे जाएंगे यानी कि फोर्थ इंडेक्स पे जाएं, यानी कि 2 टू ज़ा 4 होगा, फोर्थ इंडेक्स पे जाएंगे आपको उसका लेफ्ट चाइल्ड मिल जाएगा। फोर्थ इंडेक्स पे आ गई यहाँ पे। अब ये देखें लेफ्ट चाइल्ड इसका बी का बिल्कुल ई था। अगर हमने इसी तरह से राइट चाइल्ड फाइंड करना हो, राइट चाइल्ड, उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी मुझे बी ही का ही जो है वो राइट चाइल्ड निकालना, 2 मल्टीप्लाई आई, 2 टू द 4 प्लस 1 5, 2 मल्टीप्लाई आई इंडेक्स था 2, 2 टू द 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो 5 इंडेक्स पे चेक करेंगे, मेरे पास एफ पड़ा हुआ है, तो बी का राइट चाइल्ड एफ है जी, बिल्कुल एफ है। हमने क्या किया इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड भी फाइंड कर। अगर हमने इसका फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी डी है हमारे पास,
मुझे इसकी पेरेंट नोड फाइंड करनी है। अब इसका हम चेक करेंगे इसका पेरेंट कौन है, उसका क्या फॉर्मूला होता है पेरेंट का। ये हम आगे ना हीप के अंदर सारे ये चीज़ें यूज़ करेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ये फॉर्मूले कि हम किस तरह से जो है वो लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड फाइंड करेंगे। अगर हमने डी का फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डी ये है, इसका हमने पेरेंट फाइंड करना है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंडेक्स आई डिवाइडेड बाय 2, और इसके हम फ्लोर यानी कि इसका फंक्शन होता है वो अप्लाई कर देते हैं सीलिंग, यानी कि जो है वो डेसिमल से पहले जो वैल्यू आ रही होगी वो हम कंसीडर करेंगे। आई अगर डी जो है वो 3 इंडेक्स पे पड़ा है, 3 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1.5 इस तरह की वैल्यू आएगी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट से जो है डेसिमल वाली पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसको स्किप कर देंगे, उससे पहले वाली जो वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे। क्या आ रहा है मेरे पास 1, क्या तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो आपके पास वैल्यू पड़ी हुई है ना वो इसका पेरेंट है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, ए इसका पेरेंट है, बिल्कुल है। तो ये हो गए, हमने क्या किया, लेफ्ट चाइल्ड फाइंड किया, राइट चाइल्ड फाइंड किया, पेरेंट फाइंड किया। अब ये एरे रिप्रेजेंटेशन का क्या मकसद है यहाँ पे, जब भी मैंने आपको बताया कि अब हीप की बात करेंगे यहाँ पे तो हीप के हम एरे यूज करेंगे। अब जाहिर सी बात है इस तरह ट्री बनाने से तो आप ट्री तो आपको समझाने के लिए किस तरह से बनता है, ठीक है। अब इस चीज को आपने कंट्रोल करना है, अगर आपने कोई कोड करना है इसका तो आपको एरे का जो है वो रिप्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए, किस तरह से जो है हीप की वर्किंग हो रही है। अभी हमने पहले डिस्कस किया कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो अपने यहाँ पे ख्याल रखना है जब भी आपने कोई इस तरह से हीप इंप्लीमेंट करनी है तो आपका ट्री जो है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो, ठीक है। अब आपको देखें अगर यहाँ पे मैंने एरे है, अब आपको मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कोड से हमने करना है, हमने ट्री तो बनाना नहीं है। अब एरे से आपको कैसे पता चलेगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है। अब ये जरा देखें, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक ट्री है ए बी डी ई एफ, अरे तो वैसे भी देखने से पता चल रहा है यहाँ तक ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। मैंने आपको तरीका बताया इसको स्टोर करवाने का, फर्स्ट इंडेक्स पे ए आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, लेवल बाय लेवल है ना, उसी तरह से उसी सीक्वेंस में डाटा इंसर्ट होता जाएगा, ई आ जाएगा, देन एफ आ जाएगा। तो अभी यहाँ तक आपको पता चल गया ना देखने से ट्री के इसमें क्या हो रहा है। सिंपल एरे की अगर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे, या मैंने आपको बताने लगा था कि एरे को देख के किस तरह से आपको पता चलेगा कि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है कि नहीं है। अभी ये जो है डायग्राम आपको पता है कि ऑलरेडी देख के पता चल रहा है कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जो कि हमने पिछली प्रॉपर्टी डिस्कस की। अगर हम इसको एरे में जो है रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से हमारे पास बन जाएगा ए बी डी ई एफ। अगर इसकी बात करते हैं, ये सेकंड ट्री बना हुआ है हमारे पास, इसमें क्या है ए बी डी ई एफ। तो हम जब इसको एरे में रिप्रेजेंट करेंगे, फिलहाल हम इसको एम्प्टी छोड़ दिया, ए बी डी ई एफ, इस तरह से कुछ एरे के अंदर डाटा स्टोर होगा। क्यों, अब ये देखिए एरे से भी देखो आपको पता चल जाएगा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए मैंने कहा था जब भी आपने जब है कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर डाटा इंसर्ट करवाना है तो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि आपने लेवल बाय लेवल को डाटा इंसर्ट करवाते जाना है। जब लेवल बाय लेवल करवा रहे थे तो ये वाला आप जो है यहाँ पे स्किप कर गए, यहाँ पे आपने डाटा इंसर्ट नहीं करवाया, तो उसका मतलब है ये मिसिंग है, तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। अगर इसी तरह से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 1 इंडेक्स 2 3 4 5 6 7 1 to 7 जो है आपका अगर एरे है तो यहाँ 7 तक अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो मिसिंग नहीं है तो हम कह सकते हैं ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अगर इसके अंदर कोई मिसिंग डाटा है जैसे कि 4 और 5 इंडेक्स पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ तो ये क्या है, ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। यानी कि अभी तक हमने डिस्कस किया फुल बाइनरी ट्री क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है, अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना हो, राइट चाइल्ड फाइंड करना हो या पेरेंट फाइंड करना हो वो क्या है, किस तरह से फाइंड करेंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर एरे रिप्रेजेंटेशन में जो है हम ट्री बनाएं जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री हमने डिस्कस किया, वो किस तरह से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। एरे को देखते हुए किस तरह से हमें आइडिया होगा वो कंप्लीट बाइनरी ट्री आपका है कि नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हीप के बारे में। अब हीप के बारे में जब हम बात करेंगे, हीप जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है मैक्स हीप, एक होती है मिन हीप। फॉर एग्जांपल
एक ट्री बना लेते हैं हम यहाँ पे पहले, लेकिन कुछ डाटा अगर इस तरह से है 40 हमने स्टोर करवा लिया फॉर एग्जांपल ट्री में, उसके बाद 30, और उसके बाद यहाँ पे 20, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 15, 5, 9, 18। अब मैक्स हीप क्या होता है? मैक्स हीप जो है उसका मतलब ये है कि जो आपका रूट नोड होगा वो हमेशा चाइल्ड से ग्रेटर होगा। रूट नोड जो होगा वो चाइल्ड से ग्रेटर होगा। देखें 40 रूट नोड है, इसके चाइल्ड क्या है 30 एंड 20। 40 ग्रेटर है 30 एंड 20 से, बिल्कुल। 30 और इसके चाइल्ड कौन से हैं 15 एंड 5, दोनों से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। 20 है, 20 के जो है चाइल्ड है वो 9 और 18, बिल्कुल रूट जो है वो ग्रेटर है चाइल्ड से। तो ये आपका मैक्स हीप है। मेन हीप क्या होता है? मेन हीप इसके ऑपोजिट होगा। जो आपका रूट नोड होगा वो स्मॉलर होगा अपने चाइल्ड से, यानी कि रूट नोड जो है वो स्मॉलर वैल्यू होगी और चाइल्ड की हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगी रूट से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ट्री बना लेते हैं यहाँ पे 10, 28 फॉर एग्जाम्पल 20, 33, 40 के बाद हमारे पास 25 एंड 32। अब ये देखें यहाँ पे जो आपके पास रूट नोड है 10 है, क्या वो ग्रेटर है कि नहीं? बिल्कुल 20 और 20 से ग्रेटर है, 28 और 20 से ग्रेटर है। इसी तरह से 28 के जो चाइल्ड है 33 और 40, क्या वो ग्रेटर है 28 से? बिल्कुल ग्रेटर है। 20 जो है उससे ग्रेटर है जो उसके चाइल्ड है 25 एंड 31, बिल्कुल ग्रेटर है जी। ये होता है आपका मेन हीप, इसको हम कहते हैं मेन हीप और इसको हम कहते हैं मैक्स हीप। अब ये देखें जरा, उसी तरह से जिस तरह से पहले हमने कुछ डाटा इंसर्ट करवाया था एरे के अंदर, ये देखिए 40 आ जाएगा, लेवल बाय लेवल है ना। तो जब लेवल बाय लेवल इंसर्ट करवा देंगे इसी तरह से, इसी फॉर्म के अंदर जिस तरह से आप डाटा इंसर्ट करवाते जाएंगे उसी तरह से एरे के अंदर डाटा स्टोर होता जाएगा उसी सीक्वेंस में। 15, 5, 9, 18, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 7 एंड 1 टू लेके 7 तक हमने क्या किया, डाटा इंसर्ट करवा दिया। तो ये होता है हमारा पास मैक्स ही। अब इसके अंदर हम वन बाय वन अगर डिस्कस करें कि किस तरह से जो है वो, अगर हम कोई न्यू एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करवाएं तो हीप की जो प्रॉपर्टी है उसको किस तरह से आपने मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करवानी है, वैल्यू हम इंसर्ट करवाते हैं। सपोज एग्जांपल मैंने कहा जी हम 70 इंसर्ट करवा लेते हैं यहाँ पे। तो पहले तो आपने जो आप सोचेंगे कि जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है बाइनरी ट्री, एवीएल ट्री, तो आप क्या करेंगे जी उसको कंपेयर करवाएंगे 40 से ग्रेटर देन है, बिल्कुल ग्रेटर देन है, आप क्या करेंगे राइट साइड पे जाके इंसर्ट करवा देंगे, जो कि बिल्कुल एक हीप के अंदर रॉन्ग प्रोसीजर होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने ये नहीं करना कि आपने यहाँ पे जाके इसको इंसर्ट करवा देना राइट साइड पे। हीप में जब भी आप डाटा इंसर्ट करवाएंगे, मैंने कहा था कि आपने कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी जो है उसको जहन में रखना है। अब आपको इतना पता यहाँ तक जो है हम डाटा इंसर्ट करवा चुके हैं, अब जब न्यू डाटा इंसर्ट होगा तो इस साइड पे होगा। अगर लेवल बाय लेवल की बात कर रहे हैं तो मतलब यहाँ पे 70 आप
इंसर्ट करवा देंगे और इधर एरे में भी इसी तरह से यहाँ पे आपके पास 70 आ जाएगा। अब आप चेक करेंगे जब आपने 70 इंसर्ट करवाया क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है। 70 जो है वो लेस देन है रूट नोड से, नो। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे। अगर ये जो नोड है अगर इससे भी यानी कि जो है अगर ग्रेटर ना हो, लेस हुई, ग्रेटर हुआ तो क्या करेंगे हम इसको भी इसके साथ कंपेयर करवा के स्वैप करेंगे, फिर इसके साथ चेक करेंगे, यानी कि डाउन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे कंपेयर करते हुए। करेंगे किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल करना क्या है जी आपने, अब आपने यहां से 70 के साथ कंपेयर किया, बिल्कुल जी ये ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे इसके साथ स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू है 15 की जगह पे 70 आ जाएगा, ठीक है 17 आ जाएगा जी। उसके बाद इसकी जगह पे हमारे पास 15 आ जाएगा, यहाँ पे 15। उसके बाद 70 को 30 के साथ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल 70 ग्रेटर है, ठीक है क्योंकि मैक्स हीप की बात कर रहे हैं ना। तो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी ही यही है कि आपका जो रूट नोड है वो ग्रेटर होगा अपने चाइल्ड से। 30 अगर रूट नोड है तो उसका चाइल्ड 70 और 5 है, तो मतलब रूट नोड जो 70 पड़ा वो ग्रेटर नहीं हो सकता। इसको क्या करेंगे, स्वैप करवाएंगे 30 के साथ, 30 के साथ स्वैप करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा 70 और इसकी जगह पे आ जाएगा 30, इस तरह से। फिर हम 40 के साथ कंपेयर करेंगे, बिल्कुल 70 ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम इसके साथ भी इसको स्वैप कर देंगे। 70 यहाँ पे आ जाएगा रूट नोड पे और यहाँ पे आपका आ जाएगा 40। अब जरा चेक करें 70 के जो चाइल्ड हैं वो ग्रेटर हैं, नो, हीप है, यहाँ तक हीप है हमारे पास। 40 को चेक कर लें, बिल्कुल जी यहाँ तक भी हम जो है हमारी प्रॉपर्टी है हीप की वो अप्लाई हो रही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक ये आपका हीप है। फिर 30 को चेक कर लें, बिल्कुल जी 30 से लेस है 50, तो इसका मतलब ये हो गया ये आपका हीप बन गया। अब आपने इस यहाँ पे तो ट्री के अंदर तो इस तरह से आपको समझ आ गई कि हम किस तरह से जो है वो इंसर्ट करवा रहे होंगे न्यू एलिमेंट। जाहिर सी बात है अगर इसमें करवा रहे तो एरे को भी तो आपने अपडेट करना है ना। अब इसको क्या किया था, 70 को आपने 15 के साथ कंपेयर किया, फिर 15 की जगह पे 70 आया था, फिर आपने 30 के साथ कंपेयर किया था, फिर आपने 40 के साथ कंपेयर किया। इसका क्या मतलब हुआ कि 70 आपका यहाँ पे आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करेंगे, वैसे स्टेप बाय स्टेप अपडेट होगा तो मैंने आपको वहां पे समझा दिया, इसलिए जो है मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 70 और यहाँ पे आपके पास 40 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 30 आ जाएगा और यहाँ पे 15 आएगा। 40 30 उसके बाद 15। अब जरा वही फार्मूला का माइंड में लेके आए आप, क्या वो फार्मूला यहाँ पे जो है वो सही काम कर रहा है आपका। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे 70 का राइट चाइल्ड फाइंड करना है, 70 का राइट चाइल्ड फाइंड करना है, तो मतलब क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे आपको 2 आंसर आएगा। तो 2 आंसर आएगा तो ये जो है सेकंड लेग्स पे 40 पड़ा होगा, तो मतलब वो लेफ्ट चाइल्ड है। अगर आपने इसी तरह राइट चाइल्ड फाइंड करना है 2 मल्टीप्लाई आई प्लस 1 कर रहे थे, अगर मुझे 70 का राइट चाइल्ड चाहिए 2 मल्टीप्लाई आई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 हो गया 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो 3 इंडेक्स पे यहाँ पे थर्ड इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है 20, तो बिल्कुल जी वो राइट चाइल्ड है। अब अगर हम 40 का जो है लेफ्ट चाइल्ड हमने फाइंड करना हो, 40 की वैल्यू यहाँ पे इंडेक्स पे 2 है, तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 पे जाएंगे तो आपके पास क्या पड़ा होगा 30, 30 बिल्कुल इसका लेफ्ट चाइल्ड। इसी तरह से राइट चाइल्ड हमें 40 का फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया प्लस 1 5, ठीक है। फिफ्थ इंडेक्स पे आपके पास 40 का राइट चाइल्ड पड़ा हुआ है, बिल्कुल जी 5 ही है, तो 5 हमारे पास। अब ये जो है अरे आपकी उस जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री यानी कि आपका ये एक हीप बन गया हमारे पास,
ठीक है। अगर हम कोई वैल्यू, अगर कोई हमने इंसर्शन करवानी है तो किस तरह से करवाएंगे, याद रखना है कि फर्स्ट जो है आपने लेवल बाय लेवल इंसर्ट करवाना है हीप के अंदर। तो लेवल बाय लेवल का वही मतलब है कि अगर यहाँ तक हमने डाटा इंसर्ट करवाया हुआ है तो आप क्या करेंगे, मोस्ट लेफ्ट साइड पे जाएंगे दोबारा से, तो वहां से जो है वो डाटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे जो हीप की प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक उसको अपडेट करते जाएंगे। ये होगी इंसर्शन। अब हम डिलीशन देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ डाटा लेंगे, वन बाय वन जो है वैल्यूज इंसर्ट करवाते जाएंगे ताकि आपको चीजें मजीद क्लियर हो। फिर हम क्या करेंगे, डाटा डिलीट करवाएंगे हीप के अंदर से। ठीक है। अभी सर पर आपको ये बता रहा हूँ कि वैल्यू इंसर्ट किस तरह से होती है ताकि आपके एक माइंड में स्केच बन जाए, ताकि इजीली जो है आप बाद में उसको, जो अगर मैं कुछ डाटा दूं साथ साथ जो हम ट्री बना सके। इसी तरह से अब डिलीशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40, 35, 20, 14, 10, 9, 18। उसी तरह से पहले हम इसको जरा इसकी जो एरे बना लेते हैं क्योंकि उसको भी हमने अपडेट करना है। ये तो आपको ड्राई रन जो है वो समझाने के लिए, काम हम इसी पे करेंगे तो आप जब इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे। 40, 35 उसी सीक्वेंस में जिस तरह से आपने इसको इंसर्ट करवाया हुआ है। जब वन बाय वन करवाएंगे वो एक जो साथ साथ उसी तरह से इंसर्ट करवाते जाएंगे, जहां जहां डाटा स्टोर होता जाएगा साथ साथ ही अपडेट अपडेट होता जाएगा। फिलहाल हम इसमें क्या कर रहे हैं, डिलीशन की बात कर रहे हैं। देखिए डिलीशन किस तरह से होगी। 10, पहले इसको एरे के अंदर स्टोर करवा लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। 9, 18 इस तरह से। अभी आपके पास एक हमने क्या किया, जो हमारे पास हीप थी उसको हमने एरे के अंदर भी स्टोर करवा लिया। अब मुझे क्या करना है, मैक्स हीप के अंदर एक चीज याद रखनी है, या मिन हीप है या मैक्स हीप है, कोई भी है, हमेशा एक ही एंड से डिलीशन होगी। यानी कि क्या करेंगे, रूट नोड जो है वो हमेशा डिलीट होगा हीप के अंदर। ये बात ध्यान में रखनी, हमेशा रूट नोड ही डिलीट होगा हीप के अंदर से। अब आपने क्या करना है जी, जब डिलीट की बात करेंगे जाहिर सी बात रूट को डिलीट करना है, तो उसका मतलब है आपने 40 को डिलीट करना है। 40 को आपने डिलीट करना है। अब मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्जांपल यहां से इसको रिमूव कर दिया, डिलीट हो गया सिंपल यहां से। अब सवाल यहां पे ये पैदा होगा कि अगर रूट को हमने डिलीट कर दिया तो रूट की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी। इसमें आपने पहले क्या करना है, फर्स्ट जो है करना क्या है कि जो लास्ट एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो आपने क्या करना है, रूट नोड की जगह पे इंसर्ट करवा देना। अब यहां पे लास्ट एलिमेंट क्या है, 18। तो 18 को क्या करेंगे, यहां पे आप स्टोर करवा देंगे। तो मतलब क्या हुआ, 18 हमारा यहां पे आ जाएगा इस जगह पे, और यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं, इधर से भी इसको रिमूव कर देते। तो 18 कहां पे आ गया, रूट नोड की जगह। जब भी आपने कोई डिलीशन करनी है, एलिमेंट डिलीट किया, उसके बाद जो लास्ट एलिमेंट आपने पढ़ा होगा उसको ले आना है रूट पे। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप करना क्या है, जिसको आपने डिलीट किया है उसके चाइल्ड दोनों को कंपेयर करेंगे, 35 और 20। जो ग्रेटर होगा वो रूट नोड बन जाएगा, जो ग्रेटर होगा वो रूट नोड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दोबारा से कोई ट्री बनाता हूँ, इसी को लेता हूँ, तो रूट नोड क्या था 35, जो फॉर एग्जाम्पल 35 जो ग्रेटर है, तो यहाँ पे जो पेरेंट बनेगा वो क्या बनेगा 35।
जो ग्रेटर था दोनों चाइल्ड में से, हमने उसको क्या कर दिया, रूट नोड बना दिया। 20, 18 जो है वो उसकी जगह पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 14, 10, यहाँ पे 9। फिर आपने इसको भी तो ऑपरेट करना है ना साथ। 35, देखें इसको इसका से स्वैप कर दिया तो मतलब क्या हुआ, 35 यहाँ पे आ गया और 18 हमारा यहाँ पे आ गया। 20, 14, 10, 9। ये काम तो हो गया। आपने क्या किया, 40 को डिलीट किया। डिलीट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या किया कि जो लार्ज एलिमेंट यहाँ पे पड़ा हुआ था उसको रूट नोड की जगह पे ले गए। उसके बाद हमने क्या किया, जो जिसको हमने डिलीट किया उन दोनों को आपस में कंपेयर किया, जो ग्रेटर होगा उसके साथ हमने उसको चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब आपने इसको स्वैप किया है, इसका मतलब ये है कि 18 यहाँ पे आ चुका है। फिर आपने जब 18 को यहाँ पे इंसर्ट किया, आप इसको चेक करेंगे इसके चाइल्ड जो यहाँ पे पड़े हुए हैं क्या वो 18 से ग्रेटर तो नहीं है, क्योंकि हीप की प्रॉपर्टी है ना, अगर मैक्स हीप हम बना रहे हैं, मैक्स हीप की जो प्रॉपर्टी है कि रूट नोड हमेशा ग्रेटर देन होगा अपने चाइल्ड से। हम इसको चेक करेंगे क्या ये जो है वो ग्रेटर है कि नहीं। यहाँ पे इस केस में ग्रेटर नहीं है, तो इसका ये मतलब है यहाँ तक हीप है। ये हम इसको कह सकते हैं कि हीप है, हीप की प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब हमने बात की यहाँ पे डिलीशन की, किस तरह से हम डिलीट एलिमेंट करेंगे। यहाँ पे देखें, जब हम इंसर्शन की बात कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डाउन से अपवर्ड की तरफ जा रहे थे कंपेयर करते हुए। जब डिलीशन की बारी आई, हमने क्या किया, कंपेयर किस तरह से करना स्टार्ट किया, अपवर्ड से डाउनवर्ड। इसी तरह स्वैप किया ना, इसको पहले चेक किया, इसको हमने स्वैप किया, हमारे पास 18 आ गया यहाँ पे। फिर हम नीचे से दोबारा से चेक कर रहे थे, फिर हमने उसको क्या करना था, चेंज कर देना था। यानी कि कंपेरिजन कहाँ से करवा रहे हैं, टॉप से डाउनवर्ड। लेकिन इंसर्शन के केस में क्या करते हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं। तो देखें, अब जब आप डिलीट एलिमेंट कर रहे होंगे ना, यहाँ तक आपको पता है यहाँ तक आपकी हीप है। ये एक एलिमेंट जो हमने डिलीट किया हुआ है उसकी जगह पे तो है ना, तो उसके यहाँ पे हम एक्स्ट्रा टेम्परेरी को यार यहाँ फिर टेम्परेरी तौर पे फॉर एग्जांपल इसको मैं स्टोर करवा देता हूँ 40 को यहाँ पे। फिर ऐसे ही आपका हीप आप कंसीडर कर लें सिर्फ यहाँ तक ही है 6। इसको वैसे ही हमने स्टोर करवा दिया जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास पड़ी हुई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि कुछ डाटा लेते हैं, उस पर हम हीप बनाते हैं ताकि जो अभी तक कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। कुछ डाटा लेते हैं हम, एरे में डाटा ले लिया मैंने यहाँ पे 5, 20, 17, 30, 45। जब आपने इसको इंसर्ट करवाना है, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करवाया, एक एलिमेंट इंसर्ट हो गया, जाहिर सी बात है यहाँ पे तो अभी कुछ भी हम चेक नहीं कर सकते, चलिए चेक भी कर लें। एक नोड है तो वो हीप है, मैक्स हीप है, मिनिमम सब कुछ बन रहा होगा। सिर्फ अभी क्या करें, मैक्स हीप की जो है वो हम इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं कि ड्राई रन कर रहे हैं किस तरह से इसको इंसर्ट करवाएंगे। अब उसके बाद जब आपने इंसर्ट करवा लिया 5, इस तरह से हमारे पास एरे बन रही होगी ना कि 5 जो है हमने स्टोर करवा लिया हीप के अंदर, ये वैसे ही डाटा पड़ा हुआ है। अब इसको हमने मेंटेन करना है। 5 आपके पास स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 20। 20 हमने इंसर्ट करवाया, किस कहाँ पे इंसर्ट होगा जी, मैंने हमेशा कहा कि लेवल बाय लेवल, यानी कि इसकी लेफ्ट साइड पे ही जाएगा। 20 इंसर्ट हो गया। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कि ये मैक्स हीप है कि नहीं। 5 जो है वो स्मॉलर है, 20 जो है वो ग्रेटर है 5 से, तो ये मैक्स हीप नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, इसको हम स्वैप करेंगे, अब चेंज करेंगे।
जब आप इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास जो ट्री बन रहा होगा हीप के लिए वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। 20 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 5 जो है यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमें इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। 20 यहाँ पे आ जाएगा, 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद तो न्यू एलिमेंट जेड के बातें हैं जो कि 17 था, लेवल बाय लेवल है तो राइट साइड पे चला जाएगा। 17 17 अब यहां तक फिर इसको हम कंपेयर करवाएंगे कि 17 जो आपने रिजल्ट करवाया है वो ग्रेटर तो नहीं है रूट नोड से, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है वो यहां तक हीप बन रहा है हमारे पास। उसके बाद 13 रिजल्ट करवाते हैं। 25 17 फिर हम कहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे जी, लेवल बाय लेवल की बात कर रहे हैं तो हम जब यहाँ तक इसको इंसर्ट करवा चुके हैं इसका मतलब ये है कि 5 की लेफ्ट साइड पे जाएगा ये 30 यहाँ पे। इसकी एरर रिप्रेजेंटेशन भी साथ साथ लिखेंगे हम कि चीज़ें मज़ीद क्लियर होती रहें। 25 17 30 30 को इंसर्ट करवा दिया। चेक करेंगे कि मैक्स हीप है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रूट नोड है वो 5 वो लेस देन है चाइल्ड से, चाइल्ड ग्रेटर है तो उसका मतलब है इसको साथ कंपेयर करवाएंगे, इसका साथ कंपेयर करवाएंगे तो इसको चेंज कर देंगे तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे जो है वो 30 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा 5 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा जी 5, यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे 30 आएगा। फिर हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिफ है नहीं है क्योंकि 20 जो है वो स्मॉलर है अपने चाइल्ड से, तो उसका मतलब है इसको साथ में हम इसको स्वैप कर देंगे तो 20 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 30 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक 20, उसके बाद यहाँ पे 30। ये अब इसको चेक करेंगे जी, बिल्कुल ये जो है वो मैक्स शेप बन रहा है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एलिमेंट है इंसर्ट करने के लिए वो कौन सा है जी, 45। जब हम उसको इंसर्ट करवाएंगे उसी तरह से लेवल बाय लेवल की बात करते आ रहे हैं तो लेवल बाय लेवल यहाँ पे 45 जो है यहाँ पे इंसर्ट होगा तो मतलब यहाँ पे आपके पास 45 आ जाएगा इस जगह पे। अब अगेन उसी तरह से वही जो प्रोसीजर अब करते आ रहे हैं, चेक करेंगे कि ये मैक्सिप है कि नहीं। तो जो इंसर्ट करवाया 45 है, 20 से ग्रेटर है, बिल्कुल ग्रेटर है। तो मतलब क्या हुआ, 40 के साथ कंपेयर करवाएंगे, पहले लेवल से ट्री बना लेते हैं। यहाँ पे 30 20 17 5। जब आप इसको इसके साथ कंपेयर करवाएंगे तो 45 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 45 20। अगेन चेक करेंगे मैक्सिफ है कि नहीं, नहीं है क्योंकि 30 जो है वो स्मॉलर है 45 से, तो इसको भी इसके साथ स्वैप कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ, 30 हमारा यहाँ पे आ जाएगा तो 45 यहाँ पे आ जाएगा, 45 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। और हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आ रही होगी इस तरह
45 को कंपेयर किया 20 के साथ, तो स्वैप कर दिया तो ये 45 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने 45 को 30 के साथ कंपेयर किया था, 45 यहाँ पे आ जाएगा, 30 यहाँ पे चला जाएगा और 20 जो है वो 45 की जगह पे आ जाएगा। इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 45 आ गया, 30 आ गया, 17 आ गया, 5 आ गया और 20। ये होगी जी हमारी इंसर्शन। तो कुछ डाटा लिया हमने, उसको हमने इंसर्ट करवाया, फिर हमने चेक किया कि वन बाय वन किस तरह से जो एलिमेंट इंसर्ट करवा रहे होंगे, क्या वो जो है वो हीप है कि नहीं। पहला काम क्या करना है आपने कि हमेशा जब फर्स्ट स्टेप डाटा आ गया उसको इंसर्ट करवाते हैं। इंसर्ट किस तरह से करवाना है, लेवल बाय लेवल, हमेशा लेवल बाय लेवल। फिर जब आपने इंसर्ट करवा दिया, फिर आप क्या करेंगे, उसको कंपेयर करवाएंगे चाइल्ड को रूट नोड जिसका पेरेंट होगा, क्या वो उससे ग्रेटर है, अगर तो ग्रेटर है तो उसके साथ स्वैप कर लेंगे मैक्स हीप के अंदर, मिन हीप जो है उसके ऑपोजिट होगा। ठीक है, अब उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो है हमारे पास डिलीशन किस तरह से होगी। अगर मैंने पूरी नोड को जो है वो डिलीट करना हो, हमेशा मैंने आपको बताया कि डिलीशन जो है वो एक ही एंड पे होगी, मतलब रूट नोड पे होगी। किस तरह से, अब ये देखिए हमारे पास एक ट्री बन रहा है, ये जो हम इसी को कंसीडर करते हैं, ये बना हुआ है। हम क्या करेंगे कि वन बाय वन जो है वो इसमें से डिलीट करवाते हैं कुछ एलिमेंट्स। पहले हम डिलीट करवाते हैं जी, फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है, अगर पहले वो जो है वो मैंने बताया आपको कि हमेशा जो है डिलीशन जो है वो जब परफॉर्म करेंगे हमेशा रूट नोड ही डिलीट होगी। रूट नोड 45 पर है, तो 45 जो है वो यहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा, यहाँ से जो है वो 45 रिमूव हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो मैंने आपको बताया था, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा उसको आप ले आएंगे ऊपर। किस तरह से, जब 45 डिलीट हो गया तो मतलब जो है वो 20 है लास्ट एलिमेंट, 20 इस जगह पे आ जाएगा, देन 30, 17, 5 यहाँ। उसके बाद जब आप 20 को ऊपर ले गए तो मतलब इसको भी अपडेट करना पड़ेगा। इसकी जो फाइनल हमारे पास शेप बनेगी 20, 30, 17, 5, 20। अब ये देखें नेक्स्ट स्टेप क्या था, जब आप यहाँ से इसको इंसर्ट करवा चुके, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ये था कि इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाना है। जो उसके चाइल्ड थे जो आपने उसको डिलीट किया है, जो ग्रेटर होगा उसके साथ हम उसको स्वैप कर देंगे। 30 यहाँ पे ग्रेटर है तो 30 क्या करेगा, यहाँ पे आ जाएगा और 20 यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि 30 की जगह पे 20 और 20 की जगह पे 30, इस तरह से 30 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। फिर अगेन चेक करेंगे कि ये जो इसका चाइल्ड है वो ग्रेटर तो नहीं है, स्मॉलर है 5, तो यहाँ तक आपका ये मैक्स हीप है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट डिलीट करेंगे, 30 डिलीट होगा। जब आप डिलीट करते जा रहे हैं तो इसको इस साइड पर स्टोर करवाते हैं। डिलीट क्या किया था, 45 यहाँ तक, ये आपकी हीप है। उसके बाद ठीक है, अब आपने क्या किया, 45, एक मिनट, ये यहाँ पे 20 तो नहीं था, 20 को हमने स्वैप कर दिया। तो मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास 45 है, इसके बाद 45। ओके जी, अभी मैंने क्या किया, 30 को भी हम डिलीट करवा दें यहाँ से। डिलीट करवाने के बाद मैंने कहा लास्ट एलिमेंट जो आपके पास पड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 30 को डिलीट कर दिया है, तो हमारे पास जो फाइनल बनेगी इसके बाद डिलीट करने के बाद 5, 20, 17, मतलब इसकी जो एरे बन रही होगी हमारे पास इस तरह से कुछ बनेगी,
5, 20, 17, 30 को डिलीट कर चुके, 30 को हमने यहाँ पे स्टोर करवा दिया, जो लास्ट इंडेक्स खाली हुआ 5 की जगह पे हमने सिंपल क्या करेंगे, 5 की जगह पे आप ले आए, ये कह सकते हैं 45 यहाँ पे आ गया। उसके बाद वही नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है, इनको कंपेयर है, 20 ग्रेटर है तो 20 जो है वो 5 की जगह पे आ जाएगा, और 5 की जगह पे जो है वो 20 अगर आ गया 20 की जगह पे 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 20 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो मतलब हमें इसको भी अपडेट करना है। इसी तरह से यहाँ पे भी अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आ गया जी 20 और यहाँ पे आ गया 5। उसके बाद फॉर एग्जांपल जी हमने क्या किया जी, 20 को डिलीट कर दिया, 20 को डल किया, तो उसके बाद अगर हम 20 को डल कर रहे हैं, यहाँ पे ट्री बनाएंगे, 20 को डिलीट किया मैंने, तो मेरे पास जो है वो इस तरह से बन गया, क्योंकि जब 20 को डल करेंगे लास्ट एलिमेंट जो पड़ा होगा वो 17 होगा, 17 जो है 20 की जगह पे आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास बन जाएगा। और एरे क्या बनेगी, इस तरह से बनेगी 17, 5 एंड यहाँ तक हीप है ना हमारे पास 20, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स खाली हो रहा है उसकी जगह पे जो डिलीट एलिमेंट कर रहे हैं उसको हम स्टोर करवाते जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे 17 था, 17 को उसकी जगह पे ले गए और उसको 20 को उसकी जगह पे ले आए, बस ये किया है। और यहाँ पे 30 और ये 45। उसके बाद हमने क्या किया, इनको कंपेयर करवाएंगे, ऑलरेडी हीप है तो यहाँ पे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। फिर हमने 17 को डिलीट कर दिया, 17 को आपने जब डिलीट किया तो मतलब क्या है, ये रिमूव हो गया, तो एक ही नोड रह जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हम भी अपडेट कर देंगे, इस जगह पे जो है हमारे पास 5 आ जाएगा इस जगह पे, और यहाँ पे 17, और जो हमारी हीप है अभी तक वो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक हो जाएगी ना 5 तक। फिर हम क्या करेंगे, 5 को भी डिलीट कर देंगे, एक नोड था तो 5 को जब डिलीट करेंगे वो भी हीप से बाहर इस तरह से जो है वो एरे बन जाएगी। अब आप ये देखें, डिलीशन तो हो गई, लेकिन डिलीशन तो होगी, उसके साथ साथ क्या हुआ है, डाटा हमारा शॉर्ट हो गया है। क्योंकि देखें जरा, अगर हमारे पास जो पहले ट्री था यहाँ पे 45 यहाँ पे था ना, और इस तरह से था, मतलब कि डिलीशन से पहले ये केस बन रहा था कि 40, 30, 17 एंड 5, 20। जब हम डिलीट करते गए हैं तो हमारे पास इस तरह से ये एरे बन गई है, क्योंकि डाटा हमारा सॉर्ट हो गया। अब इसको आप कहते हैं हीप सॉर्ट। आपने क्या करना है, जब रूट से डाटा डिलीट करते आएंगे मैक्स हीप के अंदर आपका डाटा जो है वो खुद ब खुद ही सॉर्ट होता जाएगा। वन बाय वन डाटा जो है डिलीट करेंगे, वो आपका डाटा सॉर्ट होता जाएगा। उसको जो डिलीट एलिमेंट होगा आप एक टेम्परेरी एरे ले लें, उसके अंदर स्टोर करवाते जाए, क्या होगा उससे आपका डाटा सॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये होती है हीप सॉर्ट। इसी तरह से जब आप बात करेंगे ना मिन हीप के बारे में, मिन हीप में भी यही होता है कि उसमें भी डाटा सॉर्ट ही हो रहा होता है, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आपके पास वहां पे मिनिमम एलिमेंट टॉप पे पड़ा होता है, तो आप उसके लिहाज से उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि हीप क्या है, मैक्स हीप क्या है, मिन हीप क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं जो कि अभी रह गई है हमारे पास, लास्ट है जो हीपीफाई। ठीक है, हीपीफाई। फिर मैं आपको बताऊंगा एंड पे इन दोनों का जो है वो डिफरेंस क्या होता है, हीप का और हीपीफाई का। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, कोई ट्री बना लेते हैं हम, 9, 18, 15, 10, 24, उसके बाद 25,
एंड 20। उसी तरह से हमारे पास एक एरे है 9, 18, 15 और 10, 24, 25, 10, सॉरी 20। हिपीफाई, इसमें देखेंगे हिपीफाई क्या होता है। मैक्सिप और मैंने आपका बता, अगर हिपीफाई के थ्रू हमने मैक्सिप बनाना हो वो किस तरह से करेंगे। देखें, जब आप जिस तरह से वो डिलीशन वाला केस ध्यान में रखें, मैंने बताया था कि हम इंसर्शन की जब बात कर रहे थे, इंसर्शन में क्या होता था हमारे पास कि हम डाउन से अपवर्ड जाते थे, ठीक है, लेकिन डिलीशन में अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ आ रहे थे। अब एपी वाई की में भी आपने वही काम करना है, डाउन से जो है वो कंसीडर करेंगे कि डाउन से अपवर्ड की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप चेक कर लें, इधर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर अभी ध्यान में रखें कि हम 20 से स्टार्ट करें, फिर नीचे चेक करें 20 के कोई नोड है भी यहाँ पे नहीं, आप कह सकते हैं ये जो है आपका मैक्सिप है। 20 जो है, अगर इससे ऊपर आप कंसीडर करें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, अगर एक ही नोड है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये आपका मैक्सिप है। इसी तरह से 25 जो है वो भी मैक्सिप है, 24 भी है, 10 भी है। देन उसके बाद 15 को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे आपको चीज क्लियर होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हिपीफाई का क्या मकसद है। 15 को चेक करेंगे किसके साथ, चाइल्ड के साथ, जो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होगी। देखें, डिलीशन में क्या कर रहे थे हम, कंपेयर करवा रहे थे कि जो ग्रेटर होती थी उसके साथ स्वैप करते थे। अब हिपीफाई में वही काम करेंगे, दोनों में जो चाइल्ड में ग्रेटर वैल्यू होगी उसको उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे 25 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और 15 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम इसको चेक करेंगे 25 के जो चाइल्ड है 15, 20, क्या ये मैक्स हीप है। बिल्कुल हीप है, मैक्स हीप है, ठीक है। उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं 18 को। 18 पे आए तो इनके चाइल्ड चेक करेंगे। एक से पहले, इसको चेक करने से पहले हम करते हैं कि इसको भी अपडेट कर लेते हैं, जो कि अभी हमने इसको चेंज किया है साथ साथ ही। यहाँ पे हमारे पास जो है वो 25 आ गया 15 की जगह पे, और 15 जो है वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद 18 को चेक कर रहे थे हम, तो 24 जो है वो ग्रेटर है। 24 जब ग्रेटर है तो मतलब 18 की जगह पे 24 आ जाएगा। एटीन की जगह पे 24 आ जाएगा जी। 24, 18। फिर हम चेक करेंगे 24 से जो चाइल्ड है नीचे, क्या वो मैक्सिप हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि वो स्मॉलर है और जो 24 जो है वो ग्रेटर है। तो मतलब क्या हुआ, इसको भी हम अपडेट करेंगे 18 को 24 के साथ। यहाँ पे आपके पास आ गया 24 और यहाँ पे आपके पास 18। उसके बाद ये जो है आपके पास रह गया। अब इसको चेक करेंगे कि चाइल्ड इसमें से जो कौन सा ग्रेटर है, 25 ग्रेटर है, तो 9 की जगह पे 25 आ जाएगा। 9 की जगह पे 25 आ जाएगा। जहन में रखना है कि ये वाला जिस तरह से हम डिलीशन वाला काम कर रहे थे उसी तरह से आपका ये हिपीफाई इंप्लीमेंट हो रहा है। हिपीफाई से हम क्या कर रहे हैं, मैक्स ही बना रहे हैं। यहाँ पे आपके पास 9 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे आपके पास 9 और यहाँ पे आपके पास 25। फिर अगेन उसके बाद हम चेक करेंगे कि जब हमने उसको स्वैप किया है क्या वो मैक्सिप है। 25 तो ठीक है, लेकिन 9 के लिहाज से वो मैक्सिप है, नो। फिर हम अगेन चेक करेंगे तो 20 को स्वैप कर देंगे और 9 को हम यहाँ पे ले आएंगे। 9 यहाँ पे आ गया और 20 यहाँ पे आ गया। मतलब कि 9 जो है वो 20 की जगह पे है, 9
और यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 और 9। अब देखें क्या ये मैक्स हीप है? बिल्कुल मैक्स हीप बन गया यूजिंग ईपी फाई। पहले भी क्या कर रहे थे हम कि साथ साथ इंसर्ट करवा रहे थे, फिर हम चेक उसको कन्वर्ट कर रहे थे। अगर हमारे पास एक ट्री बना बनाया है, उसको हमने क्या करना है कि मैक्स हीप बनाना है, उसको क्या करेंगे, सिंपल ईपी फाई के थ्रू बना सकते हैं। अब देखें जब हम बात कर रहे थे कि क्रिएट कर रहे थे हीप, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होगी और यूजिंग हीपीफाई। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि देखें बिगो, जब बिगो 1 की बात करते हैं आप, तो मतलब क्या होता है, बेस्ट केस होता है जब आपने इंसर्ट देखिए यहाँ पे, अगर मैंने फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है, मैंने कहा जी मैंने इंसर्ट करवा दिया 5 यहाँ पे। जब आप इसको कंपेयर करवाएंगे तो इसकी ऑलरेडी स्मॉलर है, इसको स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि बेस्ट केस क्या हो गया, बिगो 1। ठीक है, किसी भी ट्री के अंदर या मैक्स हीप के अंदर इस तरह से। आपको पता है जब बिगो 1 होती है कम्प्लेक्सिटी सबसे अच्छी, ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते होते हैं लॉग एन, बेटर होती है 1 से, 1 के बाद सबसे अच्छी 1, फिर लॉग एन। ठीक है, यानी कि अगर हम कंपेयर करेंगे सबसे अच्छी होगी, उसके कम अच्छी ये हो गई, उसके बाद हम बात करते हैं कौन सी अच्छी होगी, एन। एन कम्प्लेक्सिटी आ रही है किसी की, उसके बाद एन लॉग एन, फिर एन स्क्वायर। ये होती हैं कम्प्लेक्सिटीज, इनको बस माइंड में रख लें। इसी इसी की इनको ही बनाते हैं, इनसे इनके थ्रू आपकी कम्प्लेक्सिटी बनती है। अब एन किस तरह होगी, एन लॉग किस तरह से होगी, इसका मतलब क्या है, एन स्क्वायर का मतलब क्या है। अब लॉग एन क्या क्या मतलब है, लॉग एन तो सिंपल उसी तरह से हमने बात की थी कि जो पहले हमने ट्री की बात की थी, बाइनरी ट्री, उसमें की कम्प्लेक्सिटी आ रही थी लॉग एन। अगर मैं लिख दूं लो एन लॉग एन, वो ज्यादा हो जाएगी। कैसे, देखें अगर log n थी तो n क्या मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप कहें जी n log n ज्यादा है कि n ज्यादा है, ये वाला n को कंपेयर करें और n log n को कंपेयर करें, कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला। क्योंकि log n के साथ n को मल्टीप्लाई करवा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी log n की वैल्यू पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है, इसकी 5 है, 5 2 पॉइंट समथिंग है ना log n की, तो 5 5 टू द 10 हो जाएगी। लेकिन अगर इस n की वैल्यू 5 है तो 5 ही रहेगी, तो मतलब log n हमारे पास ज्यादा है, n जो है वो कम है। अब जब हम ट्री क्रिएट कर रहे थे मैक्स हीप, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी हमारे पास बनती है n log n। लेकिन यूजिंग हीपीफाई पहले हमने ट्री बना दिया, ठीक है, उसको कंपेयर करवा के हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर करवाते जा रहे हैं उसको, और हमने उसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास बिगो एन। अगर कंप्लेक्सिटी के लिहाज से बात की जाए तो बेस्ट क्या है, हीपीफाई से मैक्स हीप बनाना। हीपीफाई से यानी कि हीप बनाना हम कह सकते हैं कि बेस्ट केस होगा कंप्लेक्सिटी की बेस पे, क्योंकि उसकी कंप्लेक्सिटी जो है वो कम है। जी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।